बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक सुंदर नगर में आनंद नाम का एक युवक रहता था। वो बुद्धिमान था, मेहनती था और जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था। लेकिन उसके सामने एक ऐसी समस्या थी जिसे वह किसी से कह नहीं पाता था। उसके मन में बार बार ऐसे विचार आते थे जिन्हें वो स्वयं भी पसंद नहीं करता था। कभी क्रोध के विचार, कभी ईर्ष्या के विचार, कभी अशुद्ध और अश्लील कल्पनाएं। वो जितना उन्हें रोकने की कोशिश करता, वे उतनी ही शक्ति से वापस लौट आती। धीरे धीरे उसका मन अशांत रहने लगा। वो पूजा करता तो ध्यान भटक जाता, काम करता तो मन इधर उधर भागने लगता। रात को सोते समय भी उसके भीतर विचारों का तूफान चलता रहता। एक दिन वो अत्यंत परेशान होकर जंगल के उस विहार में पहुंचा जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे। वहां पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवन, मैं बहुत दुखी हूं। मेरा सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरा अपना मन है। मैं अच्छे विचार सोचना चाहता हूं, लेकिन बार बार गंदे और अशांत करने वाले विचार मेरे मन में आ जाते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। बुद्ध ने उसकी ओर करुणा से देखा और मुस्कुराकर बोले, आनंद, पहले मुझे ये बताओ कि जब आकाश में बादल आते हैं तो क्या तुम उन्हें रोक सकते हो? आनंद ने कहा, नहीं भगवन, बादलों को रोकना मेरे बस में नहीं। बुद्ध बोले, लेकिन क्या बादल हमेशा आकाश में बने रहते हैं? नहीं भगवन, कुछ समय बाद वे स्वयं चले जाते हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही विचार भी है। समस्या विचारों के आने में नहीं है, समस्या उन्हें पकड़कर बैठ जाने में है। आनंद कुछ समझा, लेकिन पूरी तरह नहीं। बुद्ध ने उसे अगले दिन प्रातःकाल नदी के किनारे आने को कहा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले आनंद नदी के किनारे पहुंच गया। बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। उन्होंने नदी की ओर संकेत करते हुए पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आनंद बोला, भगवन, नदी का जल बह रहा है। बुद्ध बोले, यदि नदी में कोई सूखी पत्ती बहती हुई आए तो क्या नदी उसे रोक लेती है? नहीं। यदि कोई फूल बहता हुआ आए? नहीं। यदि कोई लकड़ी बहती हुई आए? नहीं। तब बुद्ध बोले, मन को भी नदी की तरह बनाओ। विचार आएंगे, जाएंगे, लेकिन तुम उन्हें पकड़कर मत बैठो। फिर बुद्ध ने एक गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, जितना अधिक तुम किसी विचार को जबरदस्ती हटाने की कोशिश करोगे, वो उतना ही शक्तिशाली होकर लौटेगा। आनंद ने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, केवल देखो। केवल देखूं? हां, जब कोई अशांत या अशुद्ध विचार आए तो उससे लड़ो मत। बस मन ही मन कहो, ये एक विचार है। उसे पहचानो, लेकिन उसके पीछे मत भागो। आनंद ने ऐसा करना शुरू किया। कुछ दिनों तक उसे लगा कि विचार और भी अधिक आ रहे हैं, लेकिन बुद्ध की बात याद करके वो उन्हें केवल देखता रहा। धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि कई विचार पहले की तरह लंबे समय तक नहीं टिकते। एक दिन बुद्ध ने उसे जंगल में टहलने के लिए भेजा। चलते चलते आनंद ने देखा कि एक बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद रहा है। वो कभी एक शाखा पकड़ता, कभी दूसरी। बुद्ध उसके पास आए और बोले, आनंद, ये बंदर तुम्हें क्या सिखाता है? आनंद बोला, ये बहुत चंचल है। बुद्ध हंसे और बोले, मन भी ऐसा ही बंदर है। यदि तुम हर छलांग के पीछे भागोगे तो थक जाओगे, लेकिन यदि तुम शांत बैठकर उसे देखोगे तो एक समय बाद वो स्वयं शांत हो जाएगा। इसके बाद बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, मन में आने वाले गंदे विचारों का सबसे बड़ा कारण खालीपन है। आनंद ने पूछा, खालीपन? बुद्ध बोले, हां, जब मन के पास कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता तो वो स्वयं ही भ्रम और कल्पनाओं में भटकने लगता है। फिर उन्होंने कहा, जिस प्रकार खाली खेत में खरपतवार उग आती है, उसी प्रकार खाली मन में नकारात्मक विचार उगने लगते हैं। आनंद अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने उसे प्रतिदिन कुछ अच्छे कार्य करने का अभ्यास दिया। ध्यान, अध्ययन, सेवा और प्रकृति में समय बिताना।
कुछ सप्ताह बाद आनंद ने पाया कि उसका मन पहले की तुलना में अधिक शांत हो गया है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक प्रश्न था। एक शाम उसने बुद्ध से पूछा, भगवन, कुछ विचार बार बार क्यों लौट आते हैं? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि मन जिस चीज को बार बार देखता है, सुनता है और सोचता है, वही उसकी आदत बन जाती है। आनंद चौंक गया। बुद्ध ने कहा, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन नकारात्मक, उत्तेजक या अशांत करने वाली चीजों में अपना समय बिताता है, तो उसके मन में वैसी ही छवियां और विचार जमा होने लगते हैं। मन एक खेत है, जो बीज बोओगे वही उगेगा। ये सुनकर आनंद को अपनी कई आदतें याद आने लगी। उसे समझ में आने लगा कि उसके विचार अचानक नहीं आते थे, बल्कि वे उन चीजों का परिणाम थे जिन्हें वो रोज अपने मन में प्रवेश करने देता था। लेकिन बुद्ध अभी उसे सबसे महत्वपूर्ण रहस्य बताने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाला था। और वही रहस्य उसे सिखाने वाला था कि मन को वास्तव में शांत कैसे किया जाए। अगले दिन आनंद बहुत उत्सुक था। भगवान बुद्ध ने कहा था कि वे उसे ऐसा रहस्य बताएंगे जिससे मन में उठने वाले अशांत, गंदे और बार बार लौटने वाले विचारों को जड़ से समझा जा सके। वो प्रातःकाल ही विहार पहुंच गया। वहां बुद्ध एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। पक्षियों का मधुर स्वर सुनाई दे रहा था और ठंडी हवा बह रही थी। आनंद ने उनके चरणों में प्रणाम किया और विनम्रता से पूछा, भगवन, मैं जानना चाहता हूं कि मन को वास्तव में शांत कैसे किया जाए। क्यों कुछ विचार बार बार लौट आते हैं, जबकि मैं उन्हें नहीं चाहता? बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहना शुरू किया, एक बार एक व्यक्ति जंगल में चल रहा था। अचानक उसके पीछे एक जंगली हाथी पड़ गया। भयभीत होकर वो भागने लगा। जितना तेज वो भागता, हाथी उतनी ही तेजी से उसके पीछे दौड़ता। अंत में वो थक गया और गिर पड़ा। तभी एक वृद्ध साधु वहां आए और बोले, तुम भाग क्यों रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, यदि मैं नहीं भागूंगा तो हाथी मुझे कुचल देगा। साधु मुस्कुराए और बोले, एक बार पीछे मुड़कर देखो। जब उसने पीछे देखा तो पाया कि वहां कोई हाथी था ही नहीं। वो केवल उसके मन की कल्पना थी। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और बोले, अधिकांश विचार ऐसे ही होते हैं। वे वास्तविकता से अधिक हमारी कल्पना में शक्ति प्राप्त करते हैं। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तुम किसी विचार से डरते हो, उससे लड़ते हो या उसे दबाने का प्रयास करते हो, तो तुम उसे ऊर्जा दे रहे होते हो। फिर उन्होंने पूछा, यदि कमरे में अंधकार हो तो तुम क्या करोगे? अंधकार से लड़ोगे या दीपक जलाओगे? आनंद बोला, दीपक जलाऊंगा। बुद्ध मुस्कुराए, यही उत्तर तुम्हारी समस्या का समाधान है। मन के अंधकार से लड़ो मत, उसके भीतर प्रकाश लाओ। आनंद ने पूछा, प्रकाश कैसे लाओ भगवन? बुद्ध बोले, सत्संग, ध्यान, अच्छे विचार, उत्तम साहित्य और सेवा के माध्यम से। फिर उन्होंने समझाया, मन कभी खाली नहीं रह सकता। यदि तुम उसे अच्छे विचार नहीं दोगे तो वो स्वयं ही पुराने संस्कारों, कल्पनाओं और विकारों से भर जाएगा। इसके बाद बुद्ध आनंद को एक शांत झील के पास ले गए। उन्होंने झील की ओर संकेत करते हुए पूछा, तुम क्या देख रहे हो? आनंद बोला, मैं अपना प्रतिबिंब देख रहा हूं। बुद्ध ने झील में एक पत्थर फेंका। पानी में लहरें उठने लगी। अब क्या दिखाई दे रहा है? मेरा चेहरा स्पष्ट नहीं दिख रहा। बुद्ध बोले, जब मन अशांत होता है तब वो वास्तविकता को सही रूप में नहीं देख पाता, और जब मन शांत होता है तब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्ध ने कहा, इसीलिए ध्यान आवश्यक है। ध्यान विचारों को जबरदस्ती रोकने का नाम नहीं है। ध्यान मन को स्थिर करने की कला है। फिर उन्होंने आनंद को श्वास पर ध्यान देने की साधना सिखाई। जब भी कोई अशांत या अशुद्ध विचार आए, अपनी श्वास पर लौट आओ। केवल देखो कि श्वास भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। आनंद ने पूछा,
क्या इससे विचार समाप्त हो जाएंगे? बुद्ध बोले, नहीं, लेकिन तुम्हारा उनसे संबंध बदल जाएगा। पहले तुम विचारों के दास थे, अब तुम उनके साक्षी बन जाओगे। दिन बीतते गए। आनंद प्रतिदिन ध्यान करने लगा। जब भी कोई गंदा या परेशान करने वाला विचार आता, वो उससे लड़ने के बजाय अपनी श्वास पर ध्यान ले आता। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचारों की शक्ति कम होने लगी है। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवन, अब विचार आते तो हैं, लेकिन पहले जैसी बेचैनी नहीं होती। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि अब तुम विचार नहीं हो, तुम केवल उन्हें देख रहे हो। फिर उन्होंने एक और गहरा रहस्य बताया। आनंद, मन को शुद्ध करने का सबसे तेज मार्ग है करुणा। करुणा? हां, जब तुम दूसरों के लिए शुभकामनाएं रखते हो, दूसरों की सहायता करते हो और सबके प्रति प्रेम का भाव रखते हो, तब मन में नकारात्मकता के लिए स्थान कम होने लगता है। बुद्ध ने उसे प्रतिदिन ये प्रार्थना करने को कहा, सभी प्राणी सुखी हों, सभी प्राणी स्वस्थ हों, सभी प्राणी शांति का अनुभव करें। आनंद ने ये अभ्यास शुरू किया। कुछ ही समय में उसने अपने भीतर एक अद्भुत परिवर्तन महसूस किया। जहां पहले उसका मन स्वयं के संघर्षों में उलझा रहता था, अब उसमें दूसरों के लिए करुणा जागने लगी थी। और जैसे जैसे करुणा बढ़ी, वैसे वैसे अशांत विचार कम होते गए। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, अब तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? आनंद कुछ क्षण सोचता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, भगवन, अब मुझे समझ आ गया है कि समस्या विचार नहीं थे। समस्या ये थी कि मैं उन्हें अपना शत्रु मान बैठा था। बुद्ध प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, यही जागृति है। विचार बादलों की तरह आते जाते रहेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, बस उन्हें पहचानो और आगे बढ़ जाओ। फिर उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया, यदि तुम मन को शांत रखना चाहते हो, तो इन 5 बातों को जीवन में उतारो। पहली, अपने मन में क्या प्रवेश कर रहा है, इस पर ध्यान दो। दूसरी, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान करो। तीसरी, अपने शरीर और मन को व्यस्त रखो। चौथी, करुणा और सेवा का अभ्यास करो। पांचवी, हर विचार को सच मत मानो, क्योंकि तुम विचार नहीं हो, तुम वो चेतना हो जो विचारों को देख रही है। यह सुनकर आनंद की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों से जिस समस्या को वो अपने जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप समझता था, आज वही उसके लिए आत्मज्ञान का मार्ग बन गई थी। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, भगवन, अब मुझे समझ आ गया कि मन को जीतना विचारों से लड़कर नहीं, बल्कि उन्हें समझकर संभव है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है, वो संसार की सबसे बड़ी विजय प्राप्त कर लेता है। उस दिन के बाद आनंद का जीवन बदल गया। विचार आते रहे, लेकिन अब वे उसे बहाकर नहीं ले जाते थे। वो उनके साथ नहीं बहता था, केवल उन्हें देखता था। और धीरे धीरे उसका मन उस शांत झील की तरह निर्मल हो गया, जिसमें सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। यही गौतम बुद्ध का संदेश है। गंदे या अश्लील विचार आने का अर्थ ये नहीं कि आप बुरे हैं। विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन उन्हें पकड़कर बैठ जाना दुख का कारण है। उन्हें आने दे, जाने दे और अपने मन में ध्यान, करुणा, जागरूकता और अच्छे कर्मों का प्रकाश जलाए। जहां प्रकाश होता है, वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। बुद्ध शरणं गच्छामि।